हेलो स्टूडेंट्स आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th का टॉपिक है और जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक आपका है चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? इससे पहले आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ा है, लेकिन आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर था आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल आपने पढ़ा है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो वन वेरिएबल होता है वो कैसे होता है, क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जिसके बारे में मैं आपको उसके बाद आपको मैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बताने वाला हूं। तो क्लास 10th का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो चैप्टर 1 में यहाँ पे अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूँ तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों वन वेरिएबल क्या होता है? क्या होता है वन वेरिएबल? मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, जैसे मैंने आपको कहा कि 2x + 3 = 0। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया कि 2x + 3 = 0। तो 2x + 3 = 0 है, तो यहाँ से x का क्या आउटकम्स हो सकते हैं कि x की ऐसी क्या वैल्यू यहाँ पे रखी जाए जिससे पूरी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर जाए। कहने का मतलब मेरा ये है कि x की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या पुटअप करें जिससे इसको सॉल्व किया जाए तो 0 आ जाए आपके पास। तो इसका एक बेसिक तरीका क्या होता है? बेसिक तरीका हम इसको क्या करेंगे कि हमने लिखा 2x + 3 = 0। तो 2x = पहले क्या करेंगे, ये प्लस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा -3, राइट। सो x = ये आ जाएगा आपके मल्टीप्लाई में, कोई भी नंबर है तो वो कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। तो ये आपके पास आ गया x की वैल्यू -3/2। तो ये -3/2 का मतलब क्या है? ये -3/2 का मतलब है कि x को अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुटअप करता तो हमारे जो आंसर आता वो क्या आता, जो हमारा RHS में गिवन है, दैट इज़ राइट हैंड साइड। तो इस वैल्यू को x की वैल्यू पुटअप करने पे ये मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को ये लाने में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स थे, राइट। तो लेकिन अब अगर मैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ, दिस इज एन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, हम टू वेरिएबल पे ध्यान देते हैं। टू वेरिएबल क्या होता है? देखिए, टू वेरिएबल में मैंने क्या किया, टू वेरिएबल में मैंने आपका मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया 2x + 3y = 5। 2x + 3y = 5। तो यहाँ पे हम पहले इसको इधर लेके जाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, +3 है, इधर आके आपका -3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 5 - 3y / 2। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, राइट। अब लेकिन मैं यहाँ पे अगर चेक करना चाहता हूँ कि जो ये y की वैल्यू है, ऐसी क्या वैल्यू पुटअप की जाए y की कि ये आंसर इसको सेटिस्फाई कर जाए। मतलब x और y की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए और हमारा आंसर 5 आ जाए। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि x की वैल्यू दें, यहाँ पे हम y की वैल्यू या x की वैल्यू, हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं क्योंकि हम फॉर एग्जांपल y को कुछ लेट करेंगे तो ऑफकोर्स x का आंसर आएगा ही आएगा। फॉर एग्जांपल y का आंसर, y की वैल्यू कुछ भी लेट करो, समथिंग, ठीक है, तो आपका x कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा ना। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस होते हैं इसके, यहाँ पर नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, इन केस इनफाइनाइट होते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं हमारे इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन ऑल्सो। ठीक है, बट यहाँ पे हम एग्जैक्टली आंसर नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका आंसर कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। नो, यहाँ पे आंसर आपके क्या होंगे, इनफाइनेटली होंगे। तो यहाँ पे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आ जाता है। तो दिस इज एन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो ये आपका टू वेरिएबल होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है। और वो वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या गिवन है, 10th के अंदर क्या डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो वो हम 1 बाय 1 इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, तो समझ आ गया आपको, दिस इज लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन के एग्जैक्टली हमें क्या होता है, एक वन सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? वन सॉल्यूशन होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, आपका
मोर देन वन सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे आपके मोर देन वन सॉल्यूशन होते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एंड दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये आपका वन वेरिएबल था, ठीक है। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस को कितने तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को कितने टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हम जो क्लास 10th के अंदर आप पढ़ने वाले हो कि लीनियर इक्वेशंस को कितने टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आपके 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं देखते हैं। पहला जो मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड, पहला है आपका एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, राइट। दूसरा जो मेथड है आपका वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। थर्ड मेथड आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये 3 मेथड आप पढ़ोगे क्लास 10th के अंदर कि लीनियर इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। 3 वे से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। जो 3 मेथड हैं वो आपके एलिमिनेशन मेथड, सेकंड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड वन है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 समझेंगे एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं आपको सबसे ईजियर वे में बताऊंगा, ठीक है, 1 बाय 1। बट इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन के बारे में जानेंगे कि एलिमिनेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, किस तरीके से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये वाला देखेंगे टॉपिक। जो नेक्स्ट के 2 टॉपिक्स हैं वो अपनी हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो देखो स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। एलिमिनेशन में मेथड में आपको क्या दिया जाता है, आपको 2 इक्वेशन गिवन होती हैं जो आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की फॉर्म में होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं, लाइक 2x + 3y = 9। ये 2x + 3y = 9 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4x + 7y = 5। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। 2 इक्वेशन आपको दे दी गई है, ठीक है। 2 इक्वेशन आपको गिवन होंगी क्वेश्चंस में। कभी भी जब आपके पास क्वेश्चन मिलेगा अपनी बुक्स के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, इस फॉर्म में आपको इक्वेशंस गिवन होती हैं। तो ये गिवन इस फॉर्म में होती हैं और इसको एलिमिनेशन से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। तो एलिमिनेशन से हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो एलिमिनेशन से जो सॉल्व करेंगे, सबसे फर्स्ट मेथड क्या है। देखो कभी भी आप जब एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप x के वेरिएबल यहाँ पे देख रहे हो, x का वेरिएबल क्या है 2 है, ठीक है। x का यहाँ पे वेरिएबल क्या है 2 है, यहाँ पे y का 3 है। दिस इज कॉन्सोनेंट। सो ये कॉन्स्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है नंबर, और ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि x का वेरिएबल क्या है, x का वेरिएबल 2 है, ठीक है। यहाँ पे x का वेरिएबल क्या है 4 है। तो मुझे क्या करना होगा, देखो मुझे सिंपली क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो भी इक्वेशन मुझे दी होगी, ये इक्वेशन दी होगी, सबसे पहले ना आपको या तो इस नंबर के वेरिएबल, मतलब ये आपको सेम बनाना है। अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है तो हम इस 2 को 4 कैसे बना सकते हैं कि इस 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 4 मिल जाए। इस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करें हम, 4 मिल जाए, क्योंकि नीचे आपके पास क्या है 4। यहाँ पे अगर आपके पास 9 होता, 10 होता, 12 होता तो हम ऊपर वाली कंडीशन को 10, 11, 12 बनाने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशंस। तो इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे ईजियर मेथड बताता हूँ स्टूडेंट्स। तो सबसे ईजियर मेथड क्या होता है, जो भी आपको ये वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, या तो आप ये करो कि जो ये वेरिएबल आपके पास गिवन है, ठीक है, जैसे 2x है, अब ये 2x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मैं 4 आ जाए, क्योंकि नीचे हमारे पास 4 है।
तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें सेम बनाना होता है इक्वेशन। तो सेम बनाने के लिए आप क्या करोगे, अच्छा मुझे बताओ 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 आएगा। तो मैंने क्या किया, इस होल इक्वेशंस को, दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन, इस पूरी होल इक्वेशन को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, मैं बार बार बता रहा हूँ, 2 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या था, 4 था और ऊपर वाली इक्वेशन में क्या था, 2 था। ठीक है, तो मुझे 4 लाना है और 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 4 आ जाए, 2 से। ऐसा नहीं है कि इसको आप सेम बना सकते हो, आप y के वेरिएबल को भी सेम बना सकते हो। ठीक है, एज योर विश। क्या 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 करना चाहते हो आप, x को सॉल्व करना चाहते हो, y को सॉल्व करना चाहते हो, तो किसी एक पॉइंट को पकड़ना है आपने और सॉल्व करना है। मैंने क्या किया, 4 को पकड़ा। ठीक है, तो 2x था, 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। तो इसको आपने क्या करना है, पूरे 1 बाय 1 ईच एंड एवरी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 को 2 से मैंने सॉल्व किया, 2 × 2 4x, 2 3 ज़ा 6y, 2 9 ज़ा 18 एंड ये एज इट इज़ इक्वेशन रहेगी आपकी 4x + 7y = 5। ये आपकी इक्वेशन सेम रहेगी। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और सभी को मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो जिस भी नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको मल्टीप्लाई सबसे करना होगा जो भी इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे आप सॉल्व करते थे, क्लास 9th के अकॉर्डिंग सॉल्व करते थे। यहाँ पे आपको साइन चेंज करने होते हैं। साइन चेंज करने के लिए, वो कैंसिल आउट करने के लिए साइन चेंज करना होता है। अदरवाइज़ अगर आपका पहले से ही कैंसिल आउट हो रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप साइन चेंज करोगे। तो आपको क्या करना है, आपको हम ऑलवेज सेकंड साइन को कंसिडर करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपके पास प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ये प्लस है तो ये वाला साइन माइनस होगा, यस। और ये प्लस है तो आपके पास ये माइनस होगा। तो 4 से 4 आपके पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ इस कंडीशन को समझते हैं। अब देखो, अच्छे से देखो, पहला साइन आपके पास प्लस है, तीसरा साइन आपके पास माइनस है। ऑलवेज पहला और तीसरा साइन देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट साइन और थर्ड साइन को हमें इंपॉर्टेंस देनी है। तो पहला आपका प्लस है, थर्ड आपका माइनस है। तो ये जो माइनस है ये आपका सेकंड इक्वेशन ये वाला होता है। ठीक है, तो ये प्लस वाला आप इग्नोर करना, प्लस वाले को कंसिडर बिल्कुल भी मत करना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और थर्ड साइन को इंपॉर्टेंस देनी है। तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा y, और हमें पता है माइनस का साइन बड़ा है तो हम यहाँ पे माइनस का लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 18 में से 5 गया 13, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस का 18 बड़ा है तो प्लस ही रहेगा। तो y का जो आंसर आएगा, y का आंसर आ गया आपके पास -13। तो y का आंसर आ गया आपके पास -13। तो अब मुझे y की वैल्यू जो मेरे पास -13 निकल कर आई है, तो आपको क्या करना है, ये वाला ये आपके पास आंसर है, ये वाला आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। इधर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, इधर आप सेकंड इक्वेशन में पुट करो। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये है। एज यू विश, आप किसी भी इक्वेशन में पुटअप करना चाहते हो कर सकते हो। और आप उस एक्स वाई का निकल चुका है तो आप जो सेकंड बचता होगा उसका एलिमेंट निकाल सकोगे। तो यहाँ पे y का आंसर -13 है, तो x का क्या होगा, तो हम ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। इधर आप सेकंड इक्वेशन में भी रख सकते हो, नो मैटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सेकंड में रखना चाहते हो सेकंड में रख सकते हो, फर्स्ट में रखना चाहते हो फर्स्ट में रख सकते हो। आंसर दोनों से ही सेम आएगा। तो यहाँ पे हम रखते हैं। ठीक है, y की वैल्यू -13 है, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y एक सेकेंड स्टूडेंट, y इक्वल टू -13 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसे पुट करते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 2x + 3y = 9। तो 2x + 3 × y, y की वैल्यू क्या है हमारे पास -13, तो हमने यहाँ पे क्या किया -13 पुट किया। ठीक है, = 9। तो यहाँ से 2x 13 3 जा 39, तो ये आपके पास -39 आ गया = 9। तो 2x ये 9 ये माइनस है, इधर आके क्या होगा प्लस, तो 2x = 39 + 9 48, तो ये आपके पास 48 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 48 को यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 24।
तो यहाँ से आपने देखा x का आंसर हमारे पास क्या आया, x का आंसर हमारे पास 24 आया और y का आंसर क्या आया हमारे पास -13। सो दिस इज़ द मेथड, एलिमिनेशन मेथड में आपको जस्ट ये करना होता है, आपको क्या करना है, किसी एक एलिमेंट को मतलब एक आप इक्वेशन लो, उस इक्वेशन को पकड़ो, ठीक है, जो सेकंड आपको x का मल्टीपल दिखे आपको वो बनाना होगा। वो बनाने के लिए मैंने बता दिया कि कैसे आपको चेक करना, मल्टीप्लाई चेक करना है आपने। तो मैंने कि जैसे वहाँ पे 4 था, मैंने क्या किया, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, तो आप करोगे 2 2 ज़ा 4, तो होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना था, ये भी ध्यान रखना। तो ये आपका तरीका था एलिमिनेशन मेथड। आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड समझ आया होगा। लेकिन एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, थोड़े से ना क्वेश्चंस थोड़े होते हैं जो ट्रिकी होते हैं। तो उन सभी के टाइप्स मैं आपको बताऊंगा, किस किस टाइप के आपके पास क्वेश्चन होते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 आप एलिमिनेशन हमने किया, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसके बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने वाला हूँ। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको एक कंप्लीट एक वीडियो के अंदर सभी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये थी मेरी फर्स्ट वीडियो जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पर था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।